हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिनमें वर्ब की फॉर्म फिल करने के लिए आती हैं और तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं। तो डोंट वरी, जस्ट इन 2 मिनट्स वी विल लर्न। लेट्स स्टार्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करना है? सबसे पहले जब सेंटेंस में डेली, रेगुलरली, ऑफन या ऐसे शब्द आते हैं जो किसी की आदत को या रोजाना करने वाली बातों को बताते हैं, उनकी हैबिट्स के बारे में बताते हैं, तब हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगाएं? तो बेटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस में ये देखना है कि आई यू वी दे आ रहा है। यदि आई यू वी दे आ रहा है तो आपको डू लगाना है, और यदि डू है, डू नॉट है, तो हमको क्या लगाना है? वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और डू नहीं भी होगा और ये वर्ड्स आएंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सेकेंड चीज़ है इसमें, ही शी इट या किसी का नाम, उसके साथ में डस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ हमने बात की प्रेजेंट सिंपल टेंस की, या जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड टेंस, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में ये देखेंगे कि क्या उस फिल इन द ब्लैंक्स में विल या शैल आ रहा है। यदि विल शैल आएगा तो हम सिंपली उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे आई गो टू मार्केट, यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हैं, गो, गोइंग और वेंट। ठीक है, तो शैल था इसलिए मैंने क्या लगा दिया? गो। ही विल हेल्प अस, फिर हमने देखा ही है, विल लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर टेंस का है, और विल शेल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, ये हम कैसे पहचाने। तो भाई, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो मैं यहाँ 3 टाइप के फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। पहला फ्रेंड है जो हमारे पहचान वाला है या पहचान वाली है, जो हमारे क्लास में है, जिसको हम जानते हैं, उसका नाम भी जानते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, मतलब उसको अच्छे से पहचानते हैं। तो वो हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बिल्कुल एकदम सिंपल सी रहेगी। सेकेंड है कि कम पहचान वाले, जो हो सकता है हमारी दूसरी क्लास के बच्चे हों। इट मीन्स कि इसमें ईडी और स्पेलिंग के बीच में ओ आएगा, तो हम पहचान जाएंगे कि भाई ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब हम जिनको सिर्फ हमने देखा है, जिन फ्रेंड्स को हमने सिर्फ देखा है, वो दोस्त जो दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, या हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो जब कोई वर्ब हैज़, हैव या हैड के साथ ईडी और ईएन लगी हुई फॉर्म में आती है, तो हमारी फॉर्म कौन सी कहलाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज़ को एक बार आप टैली करके देखिए और बिल्कुल ईजीली आपको समझ में आएगा। वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही प्लेज क्रिकेट। अब यह चूँकि ही है, और मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था जब ही शी इट होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाना है, तो ये प्लेज हो गया। दे डू एक्सरसाइज रेगुलरली, यहाँ हमने डू लगा दिया क्योंकि रेगुलरली वर्ड आ गया है। राघव लाव्स लाउडली, क्योंकि ये राघव की आदत है कि वह जोर से हंसता है, इसलिए मैंने लाव्स लगा दिया। वी गो टू स्कूल डेली, अब यहाँ डेली आ गया इसलिए मैंने गो लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज दी हैं जिनको आप कॉपी में लिखकर सॉल्व करेंगे। उनके आंसर्स में यदि आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी। Okay, thank you and have a nice day.